सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने समझा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से हम एक कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं जहां पर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के ही फायदे हम यूज करके एक कॉम्बिनेशन के अंदर ट्रेड ले सकते हैं, जिसको कि मैं बोलता हूं हाइब्रिड मॉडल, जहां पर हमने डेबिट स्प्रेड्स एंड क्रेडिट स्प्रेड की बात करी थी। उसके बारे में मैं और आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक और डिफरेंस और एक और कंफ्यूजन हमारे पास आती है कि सर हमें ट्रेडिंग जो करनी चाहिए ऑप्शन के अंदर, क्या वो इंडेक्स के अंदर ट्रेड करें या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ऑप्शंस हैं उनके ट्रेडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस क्या आता है कि जो स्टॉक्स है ना वो फिजिकली सेटल्ड होते हैं। फिजिकली सेटल्ड का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं अभी। और जो इंडेक्स है वो कैश सेटल्ड होते हैं। ठीक है, कैश सेटल का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि एक्सपायरी डेट के ऊपर आपकी ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाती है और आपके पास राइट होता है कि अगर आपने ऑप्शन बाई करी है कि आप उसको एक्सरसाइज करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। ठीक है, और जो भी नेट आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो सामने वाला आपको प्रॉफिट दे देगा और अगर आपका लॉस होगा तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ये जो चीज है ना ये इंडेक्स के अंदर होती है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, एक्सपायरी डे के ऊपर अगर आपकी ऑप्शन फेवरेबल है, यानी कि लेट से आपने 18,000 रुपए की कोई स्टॉक की ऑप्शन बाई करी और उसका स्टॉक 18,000 से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है आपका फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, आप फायदे के अंदर हो। ठीक है, तो यहां पर सेबी ने कुछ ऐसे रूल बना दिए हैं जहां पर आपको मैंडेटरी उस स्टॉक की फिजिकल सेटलमेंट लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने 18,000 की कॉल ऑप्शन बाई करी है किसी स्टॉक में और वो स्टॉक 18,000 से ऊपर चला जाता है, तो आपको उस स्टॉक को एक्चुअल के अंदर बाय करना पड़ेगा, उसकी एक्चुअल डिलीवरी लेनी पड़ेगी, जिसको कि हम बोलते हैं कि उसके फिजिकल शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, तो इसकी फिजिकल सेटलमेंट होती है। अब क्या हो, आपने यहां पर कोई ऑप्शन बाई करी है लेट से 18,000 की, जिसकी क्वांटिटी 50 है। ठीक है, और इसकी प्राइस बढ़ के 18,100 हो जाती है। अब आपको इसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। डिलीवरी आपको कितने पे मिलेगी? 18,000 के ऊपर। और आपको एक्चुअल में मार्केट पे शेयर कितने में? 18,100 पे। तो आप क्या करोगे, 50 क्वांटिटी की डिलीवरी लोगे 18,000 पे और मार्केट में 18,100 पे बेच दोगे, तो नेट आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सुनने में, लेकिन ये अच्छा लगा। बट आप एक चीज इग्नोर कर रहे हो कि जब आपको इसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी ना, तो आपको एक्चुअल आपके अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। आपके अकाउंट में 9 लाख रुपए कैश होना चाहिए। क्या आपके अकाउंट में 9 लाख रुपए कैश है? अगर 9 लाख रुपए कैश होता तो आप ऑप्शन में बाई करते ही क्यों? आप तो वहां पर स्टॉक को ही बाय कर लेते। नहीं, इसीलिए यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। यहां पर फिर एक्सचेंज की तरफ से पेनल्टीज लग जाती हैं, मार्जिन कॉल्स आती हैं और फिर काफी बैड प्राइसिंग के ऊपर भी आपकी एंट्री एग्जिट हो जाता है। तो इसलिए स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक फिजिकल सेटलमेंट का क्लॉज यहां पर सेबी की तरफ से लगा दिया गया है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है CA.मोहित गुप्ता के नाम से, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अंदर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट के हिसाब से। इसके अंदर मैंने बता रखा है कि कैसे एक ऑप्शन बायर ने 11,000 रुपए की ऑप्शन बाई करी थी, 15-16 हजार की ऑप्शन बाई करी थी, और यही फिजिकल सेटलमेंट की वजह से उसको 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। तो स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन को ट्रेड करना काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है अगर आपको सारे रूल्स वहां पर नहीं पता है। और सबसे मेजर ड्रॉबैक है फिजिकल सेटलमेंट की, जो कि रिसेंटली सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसीलिए इंडेक्स में ट्रेड करना थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। सेकंड, यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है स्टॉक्स के अंदर? स्टॉक्स के अंदर जो एक्सपायरी होती है ना वो मंथली एक्सपायरी होती है, लेकिन इंडेक्स में आपको पता है कि वीकली एक्सपायरी भी इंट्रोड्यूस करी गई है। तो इंडेक्स के अंदर आपको जो प्रीमियम देना पड़ता है मंथली एक्सपायरी में ज्यादा देना पड़ेगा और इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी में कम देना पड़ता है। कम प्रीमियम के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एक बड़ा डिफरेंस ये आता है, और यहाँ पर मल्टीपल एक्सपायरी आती है, तो इसकी वजह से क्या है कि इंडेक्स में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इंडेक्स के अंदर क्या आता है, हाई लिक्विडिटी होती है। हाई लिक्विडिटी, वहीं पर स्टॉक्स में जो लिक्विडिटी होती है ना वो लेस होती है। लेस लिक्विडिटी, मैंने आपको क्या बताया था कि इंडियंस का सबसे ज्यादा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन। तो जब सभी लोग वहां पर ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर लिक्विडिटी हाई है, यानी कि अगर आप कोई ऑप्शन बाय करना चाहोगे तो आपको इजीली वहां पर बाय हो जाएगी और आप सेल करना चाहोगे उसको तो इजीली सेल हो जाएगी। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है। स्टॉक में अगर आप बाय करने जाओगे तो हो सकता है आपको ऑप्शन 10 रुपए की ऑप्शन 12 रुपए में या फिर 15 रुपए में खरीदनी पड़ जाए, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी कम है, उसमें फ्रीक्वेंट सेलर्स नहीं है। और वहीं पर आपको अगर बेचने जाओ तो वहां पर फ्रीक्वेंट बायर्स भी नहीं मिलेंगे, तो आपको बैड प्राइसिंग के ऊपर आपकी ऑप्शन सेल होगी। तो इसीलिए स्टॉक ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करना हम बोलते हैं बिगिनिंग के अंदर। देन जब आप स्टॉक के अंदर ट्रेड करोगे तो आपका सिंगल एक्सपोजर होगा। सिंगल एक्सपोजर मतलब जो भी स्टॉक की आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, आपका सारा पैसा और सारा नुकसान प्रॉफिट इस चीज पे डिपेंड है कि वो स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। और इंडिविजुअल स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। वो हो सकता है काफी ज्यादा फेवरेबल चले जाए, आपकी पोजीशन में चले जाए तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है या ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दोनों चांसेस यहां पर रहते हैं, यानी कि हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाली गेम बन जाती है स्टॉक्स में।
वहीं पर इंडेक्स के अंदर क्या होता है, बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। लेट्स से हम निफ्टी 50 की बात करें, तो निफ्टी 50 में क्या है, 50 स्टॉक्स हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफी सारे स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर की मेजर 5 स्टॉक की मैं नाम लूं तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक का 50% हिस्सा है, ठीक है, एक्सिस बैंक और एसबीआई का और आपका कोटक बैंक का लगभग 30% हिस्सा है। तो 80% हिस्सा इन 5 स्टॉक्स का है। फिर इंडसइंड बैंक का लगभग 6-7% हिस्सा है। तो 86 to 90% हिस्सा इन 6 स्टॉक्स का है। तो यानी कि डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो अगर कोई एक स्टॉक ज्यादा गिरता भी है, दूसरा स्टॉक बढ़ जाता है, तो आपका इंडेक्स के अंदर जो एक्सपोजर है वो रिलेटिवली सेफ रहता है। यानी कि इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग थोड़ी सी लेस रिस्की रहती है हमारे पास, एंड जिसको कि हम बोल सकते हैं कि लेस वॉलेटाइल रहता है, एंड स्टॉक्स के अंदर हाई रिस्क एंड हाई वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, राइट। देन हमारे पास क्या आता है कि इंडेक्स, क्योंकि यहां पर बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, इसको मैनिपुलेट करना उतना ज्यादा इजी नहीं होता है। तो इसका क्या है, ट्रेंड्स फॉलोइंग हमारी काफी ज्यादा इजी होती है। टेक्निकल एनालिसिस को हम यहां पर यूज करके ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। ट्रेंड्स फॉलोइंग इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा एक्यूरेट जाती है, सटीक जाती है। वहीं पर स्टॉक्स को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर सिंगल स्टॉक ही तो है, उसको मैनिपुलेट करना ज्यादा इजी रहेगा या फिर 10 स्टॉक को मैनिपुलेट करना इजी रहेगा। डेफिनेटली स्टॉक को मैनिपुलेट करना रिलेटिवली इजी रहता है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इंडेक्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टॉक्स के मुकाबले इंडेक्स को मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा टफ है। देन हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कि सर स्टॉक्स तो मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं, हमारे पास इतने सारे हैं, हजारों स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, हजारों 8000 प्लस स्टॉक्स हैं जिनको कि हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स यहाँ पर मोटे मोटे सिर्फ 3 ही है, और जिसमें भी फिन निफ्टी नया है। तो आप लगाओ तो मेजर जो इंडेक्स है जिसमें हमें ट्रेडिंग करनी है वो सिर्फ 2 है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ 2 इंडेक्स के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपका फोकस ट्रेडिंग अप्रोच रहेगी। वहीं पर अगर आप स्टॉक्स में जाओगे तो मल्टीपल स्टॉक्स हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस स्टॉक में ट्रेड करूं, किस में नहीं करूं। फिर आपको देखना पड़ेगा स्टॉक में ट्रेंड क्या चल रहा है, फिर आप ट्रेड आइडेंटिफाई करोगे, फिर स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई करोगे, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे। तो सारा आपके आइडेंटिफिकेशन में टाइम चल जाएगा, आप ट्रेड करके पैसा कब कमाओगे। तो इससे बेटर ये है कि हम अपना फोकस एक जगह पे रखें। और इससे एक और एडिशनल बेनिफिट क्या निकलता है कि आप इसके अंदर हाई एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हो। जब आप एक दो इंस्ट्रूमेंट को बार बार ट्रेड करते हो, बार बार उसको डेली बेसिस पे देखते हो, तो आपको उसके पैटर्न्स वगैरह समझ आने लग जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीजें फिट होनी शुरू हो जाती हैं। वर्की यहां पर क्या होता है कि आप जंप करते रहते हो, यू विल जंप लाइक अ मंकी, ठीक है ना, बंदर की तरह आप एक दूसरे स्टॉक के ऊपर उछलते रहोगे और आपकी एक्सपर्टीज यहां पर डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एक बिगिनर को स्टार्टिंग के अंदर इंडेक्स वर्सेस स्टॉक के अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको स्टार्टिंग के अंदर इंडेक्स के अंदर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपर्टीज होती जाए, इंडेक्स के अंदर आप थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज बना लो, फिर आप स्टॉक्स के अंदर एंटर हो सकते हो। और तब भी स्टॉक्स में ऐसे ही नहीं कि बंदर की तरह कोई भी स्टॉक पकड़ लिया। स्टार्टिंग के 4-5 स्टॉक पकड़ो, जैसे कि हैवी वेट्स पकड़ लो, कि रिलायंस आपने स्टार्टिंग में देख लिया, एचडीएफसी बैंक देख लिया, ठीक है, टीसीएस देख लिया। ऐसे टॉप के जो स्टॉक्स हैं, 4-5 स्टॉक्स हैं, उनको पहले आपने नजर रखनी शुरू करी, उनको आपने फॉलो करना शुरू किया, उसमें ट्रेड करना शुरू करो, उसमें एक्सपर्टीज करो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये जो सिस्टम है ये चलता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स और स्टॉक्स ऑप्शन के बीच में क्या डिफरेंस है और आपके लिए इनिशियली क्या बेस्ट रहने वाला है। और अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको और डीप डाइव लेकर जाऊंगा ऑप्शंस के अंदर, जहां पर हम डिटेल्ड के अंदर डिस्कस करेंगे ग्रीक्स क्या है, ऑप्शन चेन कैसे इंटरप्रेट करनी है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच के कंसेप्ट क्या हैं। फिर हम टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर आप एंट्री लेनी है, टेक्निकल एनालिसिस करनी कैसे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, इंट्राडे में कैसे सेटअप्स आपको यूज करने हैं। फिर हम एडवांस अपने कंसेप्ट को भी वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं। अब ये मॉड्यूल खत्म होता है हमारा इंट्रोडक्शन का, फाउंडेशन अब आपकी क्लियर हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग बन चुकी है अब आपकी फाउंडेशन, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम और डीप डाइव करेंगे ग्रीक्स के अंदर, टाइम वैल्यू वगैरह के अंदर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर।